रहीम, मैं हूँ डॉक्टर जिले हुमा। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक बहुत कॉमन आजकल चीज़ है जो स्पेशली ख़वातीन के अंदर पाई जाती है कि औरतें हर वक्त जो है इस टेंशन का शिकार हैं कि जो मर्द हैं वो उनको टेंशन नहीं दे रहे, इमोशनल वैलिडेशन नहीं दे रहे, वो ख्याल नहीं रख रहे, वो बात नहीं कर रहे, या जिस तरीके से औरत को चाहिए वो मर्द, उस तरीके से वो मर्द जो है वो उसके साथ पेश नहीं आ रहा। अब ये ना बड़ा एक कॉमन ट्रेड बन गई है। आप जब भी 4 लोगों के पास बैठेंगे जिनको आप जानते हैं तो उनसे आपको यही चीज़ सुनने को मिलेगी। अब इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखें, जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं ना, 2 ऑपोजिट जेंडर्स हैं, मेल एंड फीमेल, और ये दोनों डिफरेंट तरीके से बनाई गई हैं, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली। इनके अंदर जो आसान जुबान में कहें, जो इनके लिक्विड्स हैं, जो वो टोटली डिफरेंट है। अब औरत इमोशनल होती है, मर्द इमोशनल बिल्कुल नहीं होता। अब मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि शायद अगर हमने इस सोसाइटी में सरवाइव करना है तो शायद इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो हमें कम से कम मर्दों से सीख लेनी चाहिए। मर्द को देखें, सबसे पहली चीज़ यह है कि मर्द कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मर्द जो है अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करता है, और वो अपने उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बाद जब उसको पैसा आता है तो वो अपने पैसे को इस्तेमाल करना सीखता है। यानी उसकी इन्वेस्टमेंट उसने कहाँ करनी है ये भी वही सीखता है, और वो देखता है कि कहाँ पे उसकी सिक्योरिटी है, और जहां पर उसकी सिक्योरिटी होती है वहां पे वो पैसे को इन्वेस्ट कर रहा होता है। ये चीज। फिर मर्द सेल्फिश होता है, मतलब बल्ला की सेल्फिश महलूक है मर्द। ये सिर्फ मैं देखता है, मेरे अम्मा अब्बा हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरी इनकम है, मेरा घर है, और वो जो एक सेल्फिश अप्रोच है वो मर्द के अंदर होती है। और अगर हम औरतें जो शादी करके 2-4-6 साल रहने के बाद भी हम यही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई मर्द हमें इमोशनल वैलिडेशन नहीं दे रहा, तो कम से कम हमें 4-5-6 साल में ये बात सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपनी जात के लिए सेल्फिश हो जाना चाहिए। फिर एक और चीज है कि मर्द एडजस्ट नहीं करता, वो अपनी चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो चीजों को बियर नहीं करता, वो इमोशनल नहीं होता, वो फूल नहीं बनता। वो उसको नहीं चाहिए कि 24 घंटे आपके साथ रहे, उसको अपने दोस्त चाहिए, अपनी फैमिली चाहिए, अपने रिलेटिव्स चाहिए, उसको सिर्फ आप नहीं चाहिए। लेकिन आपका मसला ये है कि आपको सिर्फ हस्बैंड चाहिए, वो बंदा चाहिए, ठीक है, वो मेल पर्सन चाहिए जिससे भी आप कनेक्शन में है या व्हाटएवर। तो मर्द जो है वो इमोशनल नहीं होता। तो ये आपको अपनी एक इमोशनल साइड जो है उसको भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा। बहुत सारी इसमें चीजें जो है जो बाय डिफॉल्ट है, यकीन करें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाय डिफॉल्ट शायद नहीं है, लेकिन सोसाइटी ने कहा ये बाय डिफॉल्ट है आपके अंदर, तो आपने उस चीज को बिलीव कर दिया। सोशल सिस्टम ऐसा है कि जिसने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना मज़हब है ना सोशल वैल्यूज़ है, पता नहीं क्या चीज़ है, कोई खिचड़ी सी बनी हुई है। तो इसलिए आप वो चीज़ें मर्द से सीख कर प्रैक्टिस करके कम से कम अपनी ज़िंदगी को आसान ज़रूर बना सकते हैं। कि 24 घंटे बजाय इसके क्या आप रोते रहेंगे, यार ये मर्द मुझे तवज्जो नहीं दे रहा, मुझे वैलिडेट नहीं कर रहा। आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे तवज्जो दें, आप एडजस्ट करना और कॉम्प्रोमाइज़ करना मुझे लगता है छोड़ दें। आप जो है वो अपनी ग्रूमिंग, सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर तवज्जो दें, अपना पैसा कमाएं, उस पैसे को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करें, और जो है वो अच्छी, और इमोशनल वैलिडेशन जो है वो बिल्कुल छोड़ दें उसे, कि भाई वो आपको इमोशनली वो कहेगा तो तुम खूबसूरत हो तो खूबसूरत हो, वो तुम्हें टाइम देगा तो तुम खुश हो। भैया आपने फिल्म देखनी है ना, तो वहां पे 2 लोग भी बैठे होंगे, तो फिल्म तो अकेला अकेला दोनों इंडिविजुअल्स अपना अपना देख रहे हैं ना, तो फिर आपको दूसरे बंदे की क्या जरूरत है सिवाय इसके कि वो आपको पॉपकॉर्न जाके ला देगा। तो वो पॉपकॉर्न आप खुद जाके ले आएगा, अकेले जाए जाके बैठ के फिल्म देखे। सो ये जो एक रिलेशनशिप डिपेंडेंसी है जिसकी वजह से आप नाखुश रहते हैं, क्योंकि यहाँ तो ना कि आपके उस तरह से डिपेंड करने के बाद आपको कोई टेंशन मिल जानी है तो वो फिर भी नहीं मिलनी, और आपने मजीद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होना है। तो उससे बेहतर यह है कि आप अपने आप को समझाएं और वो तमाम चीज़ें अपने अंदर लेकर आएं जो कि मर्द से ही सीखें। जो आपके साथ रहने वाला बंदा जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें उसी से सीखें और उसी के ऊपर अप्लाई करें, और उसके बाद देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।